अस्सलाम वालेकुम साथियों, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। हमें बहुत सारे साथियों की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया कि माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में एक्सरसाइज का क्या टाइम होना चाहिए, वर्कआउट का कितना टाइम होना चाहिए और कौन-कौन से स्टेप्स जो हैं एक्सरसाइज के हमें करने चाहिए और माह रमज़ानुल मुबारक में हमारा डाइट प्लान प्रॉपर क्या होना चाहिए। आज हम स्पेसिफिकली क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, आज हम आपको स्पेसिफिकली इस वीडियो में बताएंगे कि एक्सरसाइज का आपका टाइम कौन सा होना चाहिए, किन टाइम्स में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितना टाइम आपको एक्सरसाइज को देना चाहिए। साथियों, माह रमजानुल मुबारक की इन बरकत घड़ियों में अ, हर इंसान के पास टाइम बहुत ज्यादा कंजस्टेड होता है, शॉर्ट टाइम होता है। इस शॉर्ट टाइम में सारी डेली की एक्टिविटीज को करना एक नामुमकिन काम होता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज होते हैं लोग। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज को छोड़ने का बिल्कुल भी मशवरा नहीं देते, बल्कि आप इस टाइम को मैनेज करके टाइम मैनेजमेंट के साथ आप एक्सरसाइज जरूर करें, वर्कआउट जरूर करें। खास तौर पे आज की इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में आपको बताएंगे कि स्पेसिफिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, या जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, मसल्स वीकनेस के, स्ट्रेस के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, वो किस टाइम में, या जिन पेशेंट्स का खास तौर पे खवातीन का जिनका बहुत ज्यादा वेट गेन है, बहुत ज्यादा फैट है, बेली फैट से बहुत ज्यादा परेशान है, वो माह रमजान शरीफ में किस टाइम में और कितने टाइम में एक्सरसाइज करेंगी। और खास तौर पे जो डेली वर्कआउट करने के जो हमारे मर्द हजरात, हमारे यंगस्टर जो आदी हैं, डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करते हैं जिम में जाके, उन लोगों को किस टाइम में स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करना चाहिए। ये दोनों चीजों को हम आपको अलग अलग से स्पेसिफिकली डिटेल में आपको सारी बात हम बताने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि ऐसे मर्दों खवातीन जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो मर्दों खवातीन मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेली फैट से, अपने वज़न से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन मर्दों खवातीन को माह रमज़ानुल मुबारक में किस वक्त में एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में, ऐसे हमारे मर्द हजरात या ऐसे हमारे यंगस्टर जो डेली बेसिस पे जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करने के आदी होते हैं, उनको किन टाइम में एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये हम कभी भी इन दोनों कैटेगरीज को एक टाइम में बिल्कुल भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने को, एक्सरसाइज परफॉर्म करने को नहीं मशवरा देते, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक में क्योंकि रोज़े की हालत होती है, या आप बहुत ज़्यादा अगली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है और इबादत भी करनी होती हैं, और ये सारे काम जो हैं आपने बहुत कंजस्टेड और कम टाइम में करने होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, या हमारे हेल्थ इश्यूज जो हैं एक्सरसाइज करने से माह रमज़ान में ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगे या इससे कम तो नहीं होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पेशेंट्स में या लोगों में ये बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को आती हैं। इसलिए जो पहली कैटेगरी के लोग हैं जिनमें ज़्यादा पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो ऐसे मर्दों ख़वातीन हैं जो प्री डायबिटिक, शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और ख़ास तौर पे मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे मर्दों ख़वातीन को हम एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि अफ्तारी से पहले जो आपके 35 मिनट हैं, मतलब नमाज असर अदा करने के बाद और नमाज मगरिब, अफ्तार से पहले जो आपके 35 मिनट्स हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही कीमती ये 35 मिनट हैं। इन 35 मिनट में आपने 35 मिनट में से 25 मिनट आपने एक्सरसाइज को देने हैं। जितने भी ये पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट्स की बात हो रही है, इस कैटेगरी की बात हो रही है कि ये नमाज असर के बाद और नमाज मगरिब से पहले, अफ्तार से पहले जो 35 मिनट हैं, उन 35 मिनट में से 25 मिनट एक्सरसाइज को देंगे। उस एक्सरसाइज में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होंगी। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी होंगी वो हम आपको स्पेसिफिकली एक दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता देंगे, गाइड करेंगे कि इन जो पेशेंट्स हैं इन कैटेगरीज में उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, और मोटापे वाले जो पेशेंट्स हैं उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होंगी कि उनका फौरी तौर पे वेट जो है वो लूज हो।
तो इसलिए आपने 25 मिनट में एक्सरसाइज करनी है। और रोज़े की हालत में लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब के रोज़े की हालत में किस तरह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि हमें पानी की हाजत भी होगी, हमें भूख भी लगेगी, हमें प्यास भी लगेगी, चक्कर भी आएंगे, हमारा सांस भी फूलेगा। तो ये तो सरासर ज्यादती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने अपनी इन सारी कॉम्प्लिकेशन से निजात हासिल करनी है, मोटापे से निजात हासिल करनी है, तो ये एन बिल्कुल सही वक्त है एक्सरसाइज करने का। तो आपने बिल्कुल भी मोटापे से जब आपने निजात हासिल करनी होती है, मोटापे की वर्कआउट करना होता है, पानी आपने कम से कम पीना होता है, पानी का इस्तेमाल कम से कम करना होता है, ख्वाह वो रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, ख्वाह वो बाकी 11 महीनों की बात करें। तो इसलिए ये 25 मिनट जो हैं, इसमें आपने बगैर कुछ खाए पिए, बगैर पानी का इस्तेमाल किए आपने एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि आपने रोज़े की हालत में जो 25 मिनट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, आपने इसको पोर्शंस में डिवाइड करना है। बल्कि जब आपको सांस उखड़ना स्टार्ट हो, जब आपको पानी की हाजत हो, आपने फौरी तौर पे एक्सरसाइज को छोड़ना है और 2-3 मिनट जो है आपने खुद को रिलैक्स करना है। बिल्कुल इजी होके बैठ के आपने सांस लंबे लंबे लेने हैं या अपने आप को रिलैक्सेशन देनी है। तो आपको जब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो, देन आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। खुद को बहुत ज़्यादा 25 सेकंड में आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जब आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पानी की भी हाजत होगी, तब आपको भूख भी लगेगी, चक्कर भी आएंगे और रोज़े की भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको पोर्शन में डिवाइड करेंगे, वन बाय वन एक स्टेप लगाने के बाद आप 2-3 मिनट का गैप देंगे, बिल्कुल इजी और रिलैक्स होने के बाद जब दूसरा स्टेप करेंगे तो आपको बिल्कुल किसी चीज़ की भी हाजत नहीं होगी। और याद रहे, आपने इस एक्सरसाइज को करने में किसी किस्म के इक्विपमेंट का, बहुत ज़्यादा हैवी वेट का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल लाइट वेट इक्विपमेंट आपने यूज़ करने हैं, जिनको यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा भूख, प्यास या आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना आए। आपने जस्ट ये जो टाइम है 25 मिनट का, इसमें जस्ट आपने खुद को वार्म अप करना है। वार्म अप करने से ही आपका वेट भी लूज होगा, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और आपकी जो शुगर लेवल है वो भी इंशाल्लाह लो होगी। और आपका जो हाई ब्लड प्रेशर के जो खास तौर पे पेशेंट्स हैं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए ये एक बिल्कुल एन सही वक्त है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसमें खास तौर पे ऐसे मर्द हजरात या ऐसे यंगस्टर, ऐसे लड़के हमारे शामिल हैं जो डेली बेसिस पे वर्कआउट करने के, एक्सरसाइज करने के आदी होते हैं और जिम का रुख करते हैं डेली बेसिस पे। अगर वो डेली बेसिस पे ऐसी एक्टिविटी ना करें, एक्सरसाइज ना करें, वर्कआउट ना करें, वर्जिश ना करें, उनमें मायूसी, एंजाइटी और डिप्रेशन के और मसल्स वीकनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा हम ऐसे अपने मर्द हजरात को या ऐसे यंगस्टर को रिकमेंड करते हैं कि वो बिल्कुल एक्सरसाइज में नागा ना डालें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम जो टाइम स्पेसिफिकली एक शेयर करते हैं, उनको हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि नमाज मगरिब के बाद जब आप अफ्तारी कर चुके होते हैं, उसके बाद आप तकरीबन 45 मिनट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हमें लोग क्वेश्चन करते हुए दिखाई देते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने पेट भर के अफ्तारी की हुई होती है, हमने खाना खाया हुआ होता है, हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, हमने वेट भी उठाना है, हमने बहुत सारी मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है, बहुत सारी एक्सटेंशन और बहुत सारी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है, हमें बताएं हम किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सूरत में हम अपने ऐसे मर्द हजरात को या यंगस्टर को ये एडवाइस करते हैं कि आपने जब अफ्तारी करनी है, अफ्तारी में आपने सबसे पहले खजूर से आपने अफ्तार करना है। अगर खजूर किसी वजह से अवेलेबल नहीं, आपने पानी के साथ रोज़ा अफ्तार करना है और पानी के जस्ट आपने 2 गिलास वक्फे वक्फे से आपने पीने हैं। उसके बाद आपने एक छोटा सा प्लेटर बना के, जिसमें, क्योंकि पकौड़ों का हम नाम इसलिए लेते हैं कि ये एक ऐसी डिश है जिससे बिल्कुल भी नहीं इनकार किया जा सकता, इसको इस्तेमाल किए बगैर गुजारा नहीं होता। हमारे 95% ऐसे लोग हैं जो कि पकोड़े और समोसे का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। इसलिए हम थोड़ी सी नरमी इख्तियार करते हुए अपने लोगों को ये मशवरा देते हैं कि आप एक प्लेटर बनाएं
आप अगर ये चीज़ें छोड़ नहीं सकते कम से कम तली हुई, तो आप इनका एक प्लेटर बनाएं जिसमें 2 पकोड़े, एक छोटे साइज़ का समोसा और उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला सादा पानी आपने इस्तेमाल करना है। उसके साथ फल आपने जस्ट 2 या 3 फल अलग-अलग से काट के वो आपने थोड़े-थोड़े इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा आपने ना चाट का इस्तेमाल करना है, ना आपने दूध सोडे का इस्तेमाल करना है और ना ही आपने अफ्तारी के बिल्कुल ही साथ खाने का इस्तेमाल करना है, खाना बिल्कुल नहीं खाना। आपने जस्ट ये एक छोटा सा प्लेटर बनाना है और उसके साथ आपने 1 या 2 फल काट के अलग-अलग वो इस्तेमाल करने हैं। खजूर अवेलेबल है तो 2 से 3 खजूरें इस्तेमाल करनी है और साथ आपने 2 पानी के गिलास इस्तेमाल करने हैं वक्फे-वक्फे से। उसके बाद आप जिम का रुख करें और 45 मिनट डट के पूरी एक्सरसाइज करें, जिस तरह आप डेली एक्सरसाइज करते हैं उस तरह आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप घर वापस आएँ, फ्रेश हो के आप खाना खाएँ, खाना आप पेट भर के खाएँ, सैर हो के खाएँ। उसके बाद जब आप नमाज़ तरावी के लिए जाएँगे, तो नमाज़ तरावी बिल्कुल एक बेस्ट प्रैक्टिस है आपके निज़ाम-ए-इंहिज़ाम के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने के लिए, आपने जो कुछ भी खाया होगा आपको हज़म करने के लिए नमाज़ तरावी एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। आप करके देखें, हमारे कहने पे आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए। जब आप नमाज़ तरावी प्रैक्टिस करेंगे, नमाज़ तरावी पूरी पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आपने जो कुछ भी खाया होगा वो ना सिर्फ हज़म होगा बल्कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जब आप नमाज़ तरावी पढ़ चुकें, उसके बाद हम हमेशा से ही अपने पेशेंट्स को कहते हैं या अपने साथियों को ये एडवाइस करते हैं, मैं हर वीडियो में इस बात का ज़रूर ज़िक्र करता हूँ कि जो हमारे मर्द व ख़वातीन, जो हमारे बच्चे बूढ़े जवान ये तसव्वुर कर बैठते हैं कि हमने सहरी करके ही सोना है, ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि रात को उन्होंने नमाज़ तरावी जब पढ़ के आएँ तो तकरीबन 11 बजे के करीब-करीब वो आधा कप दूध लें या एक छोटा कप जो है वो दूध का लें, उसमें वो आधा चम्मच टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड करें, उसके साथ 7 दाने छोटी इलायची के खोल के वो डालें, उसके साथ 3 लौंग डालें, थोड़ा-सा अजवाइन का टुकड़ा डालें, उसके साथ वो थोड़ी-सी अगर दालचीनी को ऐड करना चाहें या वो थोड़ा-सा शहद ऐड करना चाहें, तो इसको आप हल्की आँच पे बॉयल करें। जब वो थोड़ा-सा थिक हो जाए या हल्दी का कलर जो है पूरे दूध में अच्छे तरीके से चढ़ जाए, तो आप दूध को उतार के नीम गर्म करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको जम के नींद आएगी। 3-4 घंटे आपको इतनी नींद आएगी कि आपने जो वर्कआउट किया होगा, वर्कआउट के साथ आपके मसल में स्ट्रेच आई होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेच आई होगी, आपके मेंटली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगी, तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन 3-4 घंटे की नींद पूरी करने से आपकी पूरी होगी। और इसके बाद जब आप सहरी कर चुकें, सहरी करने के बाद तकरीबन 20 मिनट जो हमारे मर्द हजरात हैं या डेली बेसिस पे हमारे यंगस्टर जो एक्सरसाइज करने के आदी होते हैं, जब आपने सहरी करनी है डट के, याद रखें सहरी करने का ऐसा वक्त है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पे जलवा फरमा हो जाते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला, मुझसे रिज़्क का हसूल करने वाला, मुझसे रिज़्क हासिल करने वाला। तो इस वक्त में जब आप अल्लाह की दी हुई नेमतें खाते हैं सहरी के वक्त, ये बेहतरीन वक्त है, आप डट के खाएं, जम के खाएं। बस ख़ास तौर पे याद रखें, पिछली वीडियो में हमने आपको एक डाइट प्लान बताया था जिसमें आपने सहरी और अफ्तारी में क्या कुछ खाना है, कितने एतदाल के साथ खाना है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के ये जजमेंट कर सकते हैं कि सहरी में आपने कितना और क्या कुछ खाना है। या जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, दिल के अमराज के पेशेंट हैं, उन्होंने देसी घी का इस्तेमाल कितने % करना है, ये वीडियो आप देख के उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप डट के खाएं, उसके बाद आप 20 मिनट एक्सरसाइज करें, वॉक करें, इससे कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल भूख प्यास का एहसास नहीं होगा। ऐसे मर्द हजरात के साथ मैं मुखातिब हूँ जो डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हैं। उसके बाद आप 2-3 घंटे रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद आप डेली एक्टिविटीज़ करें। तो ये एक सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि हम आपको समझा सकें, या जो लोग बहुत ज़्यादा मर्दो ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान परेशान रहते हैं कि माह रमज़ान शरीफ में एक्सरसाइज जो है वो किस टाइम में और कितनी करनी चाहिए, उन लोगों को हमारी ये वीडियो देख के अंदाज़ा हो गया होगा, उनकी ये परेशानी इंशाअल्लाह हल हो गई होगी।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मर्द व ख़वातीन हमारी ये वीडियो देख के जो है अब डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना उनके लिए आसान हो चुका होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो परेशान रहते हैं इन वजूहात की बिना पर, और ख़ास तौर पे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे साथ राब्ता करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, या आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे साथ राब्ता भी कर सकते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि अपने साथियों की हर परेशानी का सलूशन उनको दिया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।